हाँ जी ठीक है। ये सब छोड़, यो भी छोड़, हमें यहाँ तेरे से नौकरी करवानी नहीं। हाँ तो सुबह सुबह जावा नहा धो के, यहाँ सैलरी नहीं मिलती। यहाँ हमारे बालक भूखे मर रहे, 4 महीने हो गए, 4 महीने तेरी सैलरी नहीं मिली। हम कहीं और काम करेंगे जहाँ हमें अच्छे पैसे मिले। यहाँ जा सुबह शाम मुँह उठा के, यहाँ लगा है कॉपी किताब लेकर खड़ा हो जाओगा हेलो सर करके। यहाँ हमारे बालक भूखे मर रहेंगे, घर में राशन नहीं है, दूध वाला बिल दे के चला गया अपना कि दूध का बिल जमा करो। हैं बच्चों की फीस नहीं गई, 2 दिन से रोटी नहीं बनी घर के अंदर, तुझे तो कोई शर्म नहीं आती। यहाँ तो सुबह सुबह का खड़ा हो जावे हेलो सर जी, हाँ सर जी। तुझे नहीं दिखाई दे रहा बालक तेरे भूखे मर रहे? कल राशन वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया, यही छिड़ती फिरूं मैं हर किसी से। तो ये शर्म नहीं जरा सी पर? अब ना बोलिए कुछ भी से मुंह फट से, खड़ा रहा मद्दू की तरह। बोल कुछ। सैंकी हाँ जी साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, ये हमारी पत्नी है साहब। हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और घर में राशन भी नहीं है, दूध वाला दूध नहीं दे रहा साहब, और बच्चे भी भूखे हैं। और कल इसे राशन वाले ने छेड़ भी दिया था, ये इसीलिए गुस्सा कर रही है। और साहब हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम इसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। और 3 महीने से पगार नहीं थी तो क्या हुआ? हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, अगले महीने दे देंगे। ये हमारी पत्नी है साहब, इसलिए थोड़ा गुस्सा कर रही है। क्या कहा? 3 महीने से पगार नहीं मिला? देखिए मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। हाँ साहब, 3 महीने से हमें कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन जो सैलरी स्लिप है उस पर तो तुम हर महीने सिग्नेचर करते हो। हाँ साहब, वो बड़ी मैडम है ना, वो हमसे हर महीने सिग्नेचर करवाती है, इसलिए हम कर देते हैं। चलो ठीक है, आप अंदर आओ। लो पे स्लिप पे सिग्नेचर करो। लेकिन सर पहले सैलरी तो दो तभी तो करूँगी। सैलरी कहाँ भगी जा रही है? आप सिग्नेचर कर दो, सैलरी तो मैं दे ही दूंगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं सर, पहले आप मुझे सैलरी दो, उसके बाद मैं पे स्लिप पे सिग्नेचर करूँगी। यही कायदा और कानून भी है, पहले सैलरी लेने के बाद उसके बाद पे स्लिप पे सिग्नेचर करने चाहिए। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। थैंक यू। पहचानती हो ना? तुम इनसे 3 महीने से पे स्लिप पे सिग्नेचर करा रही हो, और सैलरी कब दोगी तुम? हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप इन्हें सैलरी कब दोगी? आज उसकी बीवी इसको गेट पर मार दी और इसकी ड्रेस उतार कर फेंक दी कि तुम ऐसी कंपनी में नौकरी करते क्यों हो जहां तुम्हें सैलरी नहीं मिलती। दूसरे के घर में खाने को राशन नहीं है, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, दूसरों के बच्चों की फीस जमा नहीं हुई। तुमने सोचा कभी इसके बारे में? तुम जो भी कह रही थी कि कायदा कानून ये है कि पहले सैलरी लेने के बाद सिग्नेचर करूंगी। सर गलती हो गई मुझसे, मैं अभी इनकी सैलरी दे देती हूँ। चुप करो तुम, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखा देना सो किसी। तुम जैसे मैं 1-2 कैशियर और रख लूं, तुम तो इस कंपनी को ठप कर दोगे। अरे इस आदमी का देख, इस आदमी के मन में आज भी हमारे प्रति कितना भाव है। इसकी मैंने एक लाइन बाहर सुनी, ये अपनी बीवी को बोल रहा था कि कोई बात नहीं, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, अगले महीने सैलरी दे देंगे। साहब को तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा कंपनी में। तुम इस कंपनी का सारा अकाउंट संभालती हो तो तुम यही कर रही हो सब कुछ। तुम दूसरों के हक की कमाई, दूसरों के मेहनत की कमाई तुम अपने घर लेकर जाती हो। एक बात सुनो सिद्धि, अगर तुम किसी गरीब का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे भी बच्चे खुश नहीं रह सकते। अगर उसके घर में राशन नहीं है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारे घर में भी राशन नहीं बचेगा। हम जैसा दूसरों के लिए सोचते हैं, ऐसा एक बार अपने लिए भी सोचना चाहिए। और सैंकी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज तो अपनी 3 महीने की सैलरी भी लेकर जाना, और तुझे मैं 3 महीने की सैलरी एडवांस दिलवाता हूँ। धन्यवाद मालिक,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा, पर आप तो बहुत अच्छे हो। साहब एक गुजारिश थी तुमसे, अगर आपकी कंपनी में कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने ना बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम? बेटा इससे अच्छी क्या बात है हमारे लिए, क्योंकि इसको तो हम अकाउंट पर रखेंगे नहीं। और आपने अगर बीकॉम किया हुआ है तो आज से हमारा अकाउंट कंपनी का आप संभाल लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों सुबह गाड़ी में साथ आ जाना, और जो हम इस नालायक को दे रहे थे वो हम आपको दे देंगे। और 42,000 रुपये महीना आपकी सैलरी होगी, और जो कंपनी के बोनस और फंड है वो सब हम आपको दे देंगे। धन्यवाद मालिक। कोई बात नहीं, कल आप दोनों टाइम से आ जाना और आप अपनी एजुकेशन के सर्टिफिकेट लेते आना। और एक काम करो जी। ये तुम्हारे वो जो तुम्हारी 3 महीने की पगार रुकी हुई है, और 3 महीने की तुम्हारी एडवांस, और सुबह आप अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दे देना। ये आपके लिए भी 50,000 रुपये एडवांस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद मालिक, आपका धन्यवाद। और तुम अभी तक यहीं बैठी हो, चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद इस कंपनी के गेट के सामने से भी मत निकलना। चलो। देख 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 नखरे देख इनके, देख देख देख। साहब धन्यवाद साहब। चलो।